जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे तुर्की शब्द। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम तुर्की शब्द याद करने जा रहे हैं। तो हम तुर्की शब्द दरोगा के संदर्भ में याद करेंगे दोस्तों कि दरोगा यानी पुलिस क्या करता है दोस्तों? गिरफ्तार करता है, किसी चीज़ पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। ये है दरोगा या गिरफ्तार करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों तुर्की शब्द कौन कौन से होते हैं। तो दरोगा के संदर्भ में हम याद करने जा रहे हैं। तो कुर्ता जो चोर होते हैं, कुर्ता चोर, उनको दरोगा गिरफ्तार करते हैं दोस्तों। कुर्ता चोर जो कैंची से मर्डर करते हैं, उनको भी गिरफ्तार करते हैं दरोगा। तो कुर्ता कैंची चकमक चलाने वाले हैं, उनको खच्चर मारने वाला है, उनको खच्चर यानी गधा को मारने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार करते हैं कौन? दरोगा। ताश खेलने वाले को गिरफ्तार करते हैं, चाकू चलाने वाले को गिरफ्तार करते हैं, तमंचा चलाने वाले को गिरफ्तार करते हैं। जो तोप और बारूद चलाने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार करते हैं दरोगा। वैसे ही लाश गिराने वाले हैं, कोई लाश गिराने वाले हैं जैसे किलर लाश गिराने वाले हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं। नागा को भी गिरफ्तार करते हैं दोस्तों। और किसी चीज़ पर काबू भी नियंत्रण करते हैं दरोगा। बहादुर को क्या करते हैं दोस्तों? गिरफ्तार नहीं करते हैं, बहादुर को गिफ्ट प्रदान करते हैं दोस्तों। वैसे ही जाजिम, मुगल, कज्जाक, ये हैं दरोगा के संदर्भ में दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें दरोगा के संदर्भ में कुर्ता चोरी करने वाला, कैंची चलाकर मारने वाला और चकमक चलाने वाला, खच्चर को मारने वाला, ताश खेलने वाले और चाकू चलाने वाले, तमंचा चलाने वाले, तोप चलाने वाले, बारूद से उड़ाने वाले और लाश गिराने वाले और नागा, और जो काबू करना है, जिस पर काबू करना है उस पर काबू करते हैं, और जिसको गिरफ्तार करना है उसको गिरफ्तार करते हैं दरोगा साहब। वैसे ही बहादुर को क्या करते हैं दोस्तों? बहादुर को गिफ्ट प्रदान करते हैं। जाजिम, मुगल और कज्जाक, ध्यान रखिए दोस्तों, जाजिम को भी प्रश्न में पूछा गया है, और मुगल व्यापम का फेवरेट शब्द है दोस्तों। और वैसे ही कज्जाक को भी पूछा जाता है। और ये हो गया दोस्तों दरोगा के संदर्भ में। अब देख लेंगे दोस्तों हम दरोगा के संदर्भ में और जो शब्द हैं उनको। दरोगा की बेगम होती है, आप जानते हो, दरोगा की बेगम होती है। बेगम को ही बीवी के नाम से जानते हैं दोस्तों, बेगम को ही बीवी बोलते हैं। अब बीवी क्या बोलती है? मेरे को बावर्ची चाहिए, मैं रसोई नहीं संभालूंगी। तो ऐसे में बावर्ची ला देते हैं दरोगा, जो चम्मच वगैरह भी चलाती है, यानी कि खाना वाना बना के देती है। अब बेगम क्या बोलती है, बीवी क्या बोलती है कि मुझे कूली भी चाहिए जो मेरे सामान को ढोएगी या ढोएंगे। तो ये कूली हो गई दोस्तों। अब कुमुक होना चाहिए, चमचा होना चाहिए मेरे लिए, चमचा। आप जानते हो दरोगा की बीवी बहुत डिमांडेबल होती है, बहुत डिमांड करती है, तो चमचा हो गई उनके लिए। तो चमचा, वे भी चमचा कैसी हो गई? लफंगा हो गई, या जो चमचा हैं वे लफंगा हो गए। अब लफंगा हो गए तो उनको सौगात देते हैं, सौगात। फिर सुराग, ये सुराग है दोस्तों। अब क्या करते हैं? उनके आका होते हैं, उनकी बीवी के आका होते हैं, आगा होते हैं। और उज्बक, कालीन, ये मुगल को ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत बार प्रश्न में पूछ चुका है। मुगल, चेचक, ये उर्दू को भी प्रश्न में पूछ चुका है दोस्तों, उर्दू को ध्यान रखिएगा। चेचक, उर्दू, चीक, तलाश, ये लाश, ये क्या है दोस्तों? तुर्की शब्द है।
एक बार और देख लेते हैं। दरोगा की बीवी होती है, बेगम होती है, जो बावर्ची चाहती है, बावर्ची चाहती है, ये बावर्ची चाहती है, जो चम्मच चलाती हो या किचन संभालती हो। अब कुली, कुली चाहते हैं कि कुली रहना चाहिए मेरे पास, ऐसा करके उनकी बीवी, तो कुली दे देते हैं दरोगा साहब। फिर कुमुक, चमचा दे देते हैं उनको, चमचा लो आप ही रखो चमचा को, ऐसा करके कुछ सिपाही को लगा देते हैं चमचा के रूप में दोस्तों, कुछ सिपाही को। वैसे ही लफंगा, लफंगा लोग देखते रहते हैं उनको, लफंगा सौगात रहते हैं दोस्तों। फिर सुराग होते हैं, वैसे ही उनके आका होते हैं, आका, आका होते हैं उनके बेगम की, और वैसे ही आगा होते हैं। फिर उजबक, कालीन, उजबक और कालीन को भी प्रश्न में कई बार पूछ चुका है दोस्तों। कालीन, कालीन जो कि ये तुर्की भाषा है, कालीन कई बार प्रश्न में पूछा गया है। मुगल को भी कई बार प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, मुगल ध्यान रखिएगा। चेचक है, उर्दू है, उर्दू को भी कई बार प्रश्न में पूछ चुका है। चीक है, तलाश है, लाश है, तलाश है, लाश है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये कंप्लीट होता है तुर्की शब्द। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम चीनी शब्द की ओर, चीनी शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं। चीनी शब्द, चीनी शब्द में चाय, आप जानते हो दोस्तों, चाय, चीनी, चाय, चीनी, लीची, चीकू, पटाखा, तूफान। चाय, चीनी, लीची, चीकू, पटाखा, तूफान। आप 2 बार इनको दोहराइएगा दोस्तों, फिर याद हो जाएगा। चाय, चीनी, लीची, चीकू, पटाखा, तूफान। चाय, चीनी, लीची, चाय, चीनी, लीची, चीकू, पटाखा, तूफान। ये है दोस्तों चीनी शब्द, ये है चीनी शब्द। अब जापानी शब्द देख लेंगे दोस्तों। जापानी शब्द में क्या क्या आता है? रिक्शा और सायोनारा, केवल 2 ही शब्द आता है दोस्तों, रिक्शा और सायोनारा। जापानी शब्द हैं रिक्शा और सायोनारा। अब देख लेंगे दोस्तों हम फ्रांसीसी शब्द। फ्रांसीसी शब्द कार्टून, आप जानते हो मेडिकल की दवाई कार्टून में बंद कर आती है, तो ये कार्टून। इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर जो है दोस्तों फ्रांसीसी शब्द है। कर्फ्यू, आप जानते हो अभी कर्फ्यू लग गया था, धारा 144 वाला कर्फ्यू लग गया था। बिगुल, बिगुल, आप जान रहे हो बिगुल, बिगुल बजा दिए, ऐसा करके बोलते हैं ना दोस्तों। फ्रांसीसी शब्द में आ जाते हैं कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, कोरोना काल में कर्फ्यू लग गया था दोस्तों, कर्फ्यू, बिगुल, ध्यान रखिएगा ये शब्द आते हैं फ्रांसीसी शब्द में। अब देख लेंगे दोस्तों हम यूनानी शब्द। यूनानी शब्द, यूनानी शब्द में आते हैं दोस्तों टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम, डेल्टा। अभी डेल्टा वायरस आया था दोस्तों। यूनानी शब्द, यूनानी, नानी आप जानते हो दोस्तों, मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी को हम नानी बोलते हैं, तो यहाँ मम्मी की मम्मी क्या यूज करती है? टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीग्राम चलाती है। और एटम जैसी दिखती है, एटम बम जैसे दिखती है हमारी नानी, ऐसा याद रख सकते हो। और डेल्टा वायरस है हमारी नानी, डेल्टा वायरस के रूप में है हमारी नानी। टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम और डेल्टा, ये है दोस्तों यूनानी शब्द। अब देख लेते हैं हम अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द में लालटेन आते हैं दोस्तों, लालटेन। लालटेन व्यापम में कई बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों, लालटेन को, लालटेन कई बार व्यापम में आ चुका है। अब ये शब्द तो हो गए दोस्तों, और अरबी शब्द बाँच गए, अरबी शब्द बाँच गए। तो जो ये जो चीनी, जापानी, फ्रांसीसी, यूनानी, फ्रांसीसी, यूनानी, तुर्की, पुर्तगाली, ये शब्द में नहीं आया जो शब्द, वे शब्द अरबी में आ जाएंगे,
वे शब्द किस में आ जाएंगे दोस्तों? अरबी में आ जाएंगे। आप इतने शब्द को याद रखिए, बाकी जो शब्द आएंगे वे अरबी में आ जाएंगे। फारसी शब्द में दोस्तों, फारसी शब्द में हम पढ़े हैं जैसे सौदागर, 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 सौदागर। तो सौदागर में दोस्तों गर प्रत्यय है। बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिसमें गर प्रत्यय है, वे सब फारसी शब्द में आ जाते हैं। वैसे ही गुल, गुल उपसर्ग, गुल उपसर्ग आप पढ़े हैं, जैसे मैं गुलाब पढ़ाया था, गुलाब, गुलशन, गुलबंद, ये सब पढ़ाया था दोस्तों। तो गुल उपसर्ग जिसमें आते हैं वे सब क्या होते हैं? फारसी शब्द होते हैं दोस्तों, फारसी शब्द, ध्यान रखिएगा। और गैर प्रत्यय, गैर प्रत्यय जो है, गैर प्रत्यय ये अरबी में आते हैं दोस्तों, अरबी शब्द में आते हैं, अरबी शब्द में गैर प्रत्यय आते हैं, सॉरी गैर उपसर्ग है दोस्तों, गैर उपसर्ग ये अरबी शब्द में आते हैं दोस्तों, अरबी शब्द में। तो अब मैं बता देता हूँ कि अरबी शब्द जो फ्रांसीसी शब्द, तुर्की शब्द, पुर्तगाली शब्द और चीनी शब्द, जापानी शब्द, अंग्रेजी शब्द और जो आपका यूनानी शब्द है, ये शब्द में नहीं आया हो तो वे शब्द किस में आ जाते हैं? अरबी शब्द में। ध्यान रखिएगा, अरबी में बहुत सारे शब्द हैं, इनको याद करना असंभव है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है अरबी शब्द। तो आप अरबी शब्द याद मत कीजिए, बाकी जो शब्द है, जो भाषा का शब्द है, जैसे फ्रांसीसी, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी, जापानी, ये शब्द याद रखिए, बाकी जो आएगा वे अरबी शब्द में आ जाएगा। अरबी शब्द में गैर उपसर्ग आते हैं दोस्तों, गैर उपसर्ग, गैर उपसर्ग से आप अरबी शब्द बना सकते हो। यदि आज का ट्रिक आपको अच्छा लगे हो और कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि इसी प्रकार आपको नई नई ट्रिक और नई नई जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो।